राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो करवा चौथ पूजा में बायना क्या होता है और श्रृंगार की वस्तुएं दान करने का क्या अर्थ है, आज इसी विषय में मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको बायना कैसे निकालना है, किसके लिए निकालना और कब निकालना है। उसके साथ ही श्रृंगार की वस्तुएं किसको समर्पित करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। तो आज का जो वीडियो है मैं इसी चीज़ पर लेकर आई हूँ कि आपको बायना और जो श्रृंगार का सामान समर्पित करना है, इन दोनों चीज़ों में अंतर मैं बता सकूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जान लीजिए कि करवा चौथ की पूजा में श्रृंगार की वस्तुएं दान की जाती है, जिससे सुहाग बढ़ता है। आपको सुहाग दान नहीं करना है, आपको श्रृंगार की वस्तुएं दान करनी है। कहा जाता है श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से आपके सुहाग में वृद्धि होती है। तो इसमें आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ चूड़ी बिंदी, आप कुछ चीज़ें अगर आपके पास हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस श्रृंगार के सामग्री में चूड़ी बिंदी, काजल, सिंदूर और मेहंदी, महावर और जो भी श्रृंगार की और अन्य वस्तुएं होती हैं, आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो दान कहलाता है। तो ये हमें दान के लिए निकाल लेना है। इसके साथ ही हमें कुछ दक्षिणा ज़रूर लेनी है, चाहे 50, 21, 51, 101, 501, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ये चीज़ें निकाल लीजिए। जितना आप दान करना चाहें उतना आप दान के लिए वस्तुएं निकाल सकते हैं और दक्षिणा निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको ये सब चीज़ें दान किसे करनी है। तो दान आप किसी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मणी को, यानी ब्राह्मण की जो पत्नी होती है, आप उन्हें दान कर सकते हैं। या फिर आपके आस पड़ोस में कोई आपके रिलेटिव में है, आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास कोई सुहागिन महिलाएं जो आपके रिलेशन में नहीं है लेकिन आपके आसपास ऐसे आपके व्यवहारिक में है, रिलेशन में है, जो भी है, आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। लेकिन आप अपने घर के लोगों को, जैसे आप अपने घर में ही जेठानी या सास को या ननद, जो भी आपके रिलेशन में है, आप उन्हें दान मत कीजिए। आप दान घर में किसे कर सकते हैं? तो देखिए, आप यदि घर में ही किसी को दान करना चाहते हैं तो आप अपने बहन के बच्चों को, यानी जो भांजे भांजी है ना, उन्हें भी ब्राह्मण का ही स्वरूप माना जाता है, आप उन्हें दान कर सकते हैं। इसमें से आप 2-4 चूड़ी निकाल सकते हैं, बिंदी निकाल सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें आप अपने लिए रख सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद स्वरूप, माता जी के आशीर्वाद स्वरूप आप रख सकते हैं। परंतु आप अपने घर में जैसे आपकी जेठानी है या फिर सास हैं या नंद है, आप उन्हें मत दीजिए। ये सुहाग का सामान है। या तो आप ब्राह्मण को दान कर दिए या आसपास किसी को, ऐसे इंसान को जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, यानी रिलेशन में नहीं है। क्योंकि आपके घर के लोग जैसे जेठानी है, नंद है, सास है, ये तो सब आपके अपने ही हैं, इन्हें आप दान नहीं दे सकते। एक आप मान सम्मान स्वरूप चीज़ें दे देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये आप उन्हें दान नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि आप उनसे छोटे, आप उन्हें क्या ही दान देंगे। इसलिए ये सब चीज़ें आप बाहर के लोगों को दान करें। इसके अलावा आपको बायना किसके लिए निकालना है और कैसे निकालना है, अब ये जान लेते हैं। तो देखिए, बायने के लिए आप अपनी सास को बायना दे सकते हैं। यदि आपकी सास नहीं है तो आप अपनी, जैसे आसपास में कोई चचिया सास है, मम्मिया सास है, जो सास लगती हों, उन्हें आप बायना निकाल सकते हैं उनके लिए। या फिर जेठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। तो बायने के लिए देखिए, आप एक साड़ी ले लीजिए। आप अगर आप जैसी चाहे, अपनी चाहे, थोड़े ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी ही साड़ी लो, आप अपने हिसाब से, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से साड़ी ले सकते हैं। श्रृंगार की कुछ वस्तुएं जितनी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसमें से चूड़ी बिंदी और सिंदूर और महावर ये ज़रूर लें। इनमें से एक आधी चीज़ें आप भले स्किप कर दें, लेकिन जितना हो सके आप ये चीज़ें ज़रूर लें। इसके बाद कुछ सोना चांदी, या तो बिछिया ले लीजिए, पायल ले लीजिए। सोने में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप सोने चांदी की चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ दक्षिणा ज़रूर निकालें। तो ये हो गया बायना। तो इसे आपको बायना ज़रूर निकालना है। बायना आपको किसे देना है? सास को, जेठानी को, नंद को, इस तरह से आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो आप प्रसाद स्वरूप जो ये केले और ये जो फल वगैरह जो चढ़ाते हैं,
ये भी आप उन्हें ज़रूर दें, क्योंकि ये भी आपको ज़रूर उन्हें देना चाहिए प्रसाद। अगर आपकी सास दूर हैं तो आप ये सभी जैसे श्रृंगार की वस्तुएं हैं, जो भी आपने बायना निकालना वो आप रख लीजिए। बाकी जो प्रसाद है ये आप उनके लिए कैसे ही रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें तो ख़राब हो जाएंगी। अगर आपकी सास पास में रहती हैं तो फिर आप दे दीजिए, उन्हें सब चीज़ें दे दीजिए। इसके अलावा अगर आप लाई का, चूरे का इस तरह से प्रसाद चढ़ाती, सूखा प्रसाद, तो वो भी आप उनके लिए रख सकते हैं। जब आपको वो मिलेंगी तो आप तब दे दीजिए। इसके अलावा देखिए, यदि आपकी सास, जैसे आपके ससुर जी नहीं या सास आपकी विधवा हैं, तो उनकी जगह पर आप ये ऐसा ही बायना निकालिए, लेकिन जो आपने लाल साड़ी निकाली है आप ऐसे इस टाइप की सिंदूर की चीज़ें ना दें, आप मेहंदी ना दें और उसके अलावा महावर ना दें। बाकी जो बाकी चीज़ें हैं, बिंदी आप चाहे अगर वो लाल बिंदी नहीं लगाती हैं, किसी अन्य रंग की लगाती तो आप वो निकाल दीजिए। बाकी और चीज़ें बाकी आप उन्हें सब दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके सास ससुर जी नहीं है तो आप उनके लिए बायना ना निकालें, ऐसा नहीं है, आप उनके लिए बायना निकाल सकते हैं। यदि आप साड़ी अगर वो लाल रंग की नहीं पहनती तो किसी और रंग की भी आप साड़ी दे सकती हैं। इसी प्रकार से चूड़ी अगर वो लाल नहीं पहनती हैं तो किसी और रंग की, जिस कलर की आप वो पहनती हो आप उस कलर की दे सकते हैं। इसके अलावा आप साड़ी के अलावा शॉल भी दे सकती हैं, स्वेटर दे सकती हैं आप। उसके अलावा जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं आप वो बायने में निकाल सकती है। बायने का अर्थ ये नहीं है कि सुहाग का सामान एकदम लाल ही होना चाहिए। अगर आपकी ससुर जी नहीं है तो आप उस हिसाब से बायना निकाल सकती है। इसकी जगह देखिए, अगर आपकी सास है, आपसे दूर रहती हैं, तो अगर आपके पास जेठानी रहती है या नंद रहती है तो आप उनके लिए भी बायना निकाल सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर साल बायना निकालें। अगर आपकी शादी का पहला साल है तो आप बायना ज़रूर निकालें, भले थोड़ा ही निकालें। सस्ती साड़ी दें, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दें, लेकिन आप ज़रूर दें, क्योंकि ये एक मान सम्मान होता है जो हम देते हैं। देखो, देने लेने से कभी कोई कम नहीं होता है, बल्कि जितना हम देते हैं भगवान उतना ही बराबर डबल करके हमें दुगना करके देते हैं। तो इसलिए आप कभी भी देने लेने से घबराएं नहीं। तो भले ही थोड़ा कम दें, आप सस्ता दें सामान। अगर आप साड़ी का सामर्थ्य नहीं है आपके पास तो आप सुहाग की वस्तुएं भी दे सकते हैं। 2-3 चीज़ें, आप 5 चीज़ें तो कर ही दें कम से कम, उतनी चीज़ें जैसे सिंदूर है, बिंदी है, महावर है, चूड़ी है। इस तरह से आप 5 चीज़ें, काजल है और मेहंदी है, ये तो चीज़ें आप दे ही सकते हैं। तो इस तरह से आप निकाल दीजिए। अगर आपकी जेठानी भी नहीं है, सास भी नहीं है, नंद भी नहीं है, आपका कोई नहीं है, तो फिर आप किसे दें? तो देखिए, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी महिला होगी जो आपसे उम्र में बड़ी होंगी, है ना, जहाँ आप रहते होंगे। अगर आप उनके पाँव छूते हैं, यानी वो आपके ससुराल पक्ष की हैं, तो आप उन्हें ज़रूर दीजिए। आप उन्हें भी दे सकते हैं। यदि आप मायके में रहते हैं तो फिर आप देखिए, माँ को छोड़कर आप अपनी भाभी को बायना दे सकते हैं, आप अपनी बहन को दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी माता जी को ना दें, यानी अपनी मम्मी को नहीं देना है। बाकी आप सभी को दे सकते हैं, क्योंकि आप उनकी बेटी हैं, तो इसलिए मम्मी को कभी भी आप अपना बायना ना दें। हाँ, ऐसे आप साल के 365 दिन आप कुछ भी दे सकते हैं उन्हें, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन ये जो सुहाग की चीज़ें होती हैं आप मम्मी को ना दें, बाकी आप किसी को भी दे सकते हैं। अब कुछ लोग का ये भी सवाल आ रहा था कि सुहाग का जो सामान है वो क्या हर साल अर्पित करना चाहिए और जो बायना है क्या हर साल देना चाहिए? तो जी हाँ, जो सुहाग का सामान है भले ही आप 5 चीज़ें माता को समर्पित करें, लेकिन आप ज़रूर समर्पित करें। इसके अलावा जो बायना है वो भी हर साल निकालना चाहिए। अगर आपकी ऐसी मतलब कोई समस्या है, आप नहीं इतना चीज़ें अफोर्ड कर पा रही, नहीं खरीद पा रही हैं, तो आप उसमें भी साड़ी अगर नहीं खरीद सकते तो आप साड़ी की जगह ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। तो वो तो 25-30 रुपये का आता है या 50 रुपये का आता है, तो वो तो आप ले ही सकते हैं। इसके अलावा 5 चीज़ें, इसमें भी आप सुहाग की चीज़ें ले लीजिए और दक्षिणा में आप 11-21 रुपये तो रख सकते हैं। इतना सामर्थ्य तो भगवान सभी को देते हैं और दे, तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो हर साल ज़रूर कीजिए, क्योंकि सुहाग की चीज़ें हैं और इसे जितना आप बांटते हैं भगवान उतना ही आपका सुहाग अमर करता हो। किसी को देने लेने से आपको आशीर्वाद ही मिलेगा, इसलिए कभी भी देने लेने से घबराए नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस सुहाग की चीज़ें आप उन्हें ज़रूर दान दें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायना क्या होता है और सुहाग दान क्या होता है। तो आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू।